हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी सेमेस्टर 1 में पेपर 1 एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में रेड्यूसिबिलिटी के डेफिनेशन, थ्योरम और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एमएससी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए, अपने जो भी लेक्चर्स आपने अब तक नहीं देखा है उसको अटेंड करिए, अपने नोट्स बनाइए, नोट्स मेंटेन करिए और अपनी तैयारी जो है, पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही नज़दीक हैं। तो आप लोगों को बेहतरीन प्रदर्शन करना है अपने एग्ज़ाम में, उसके लिए ही आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर एकदम निश्चित ज़रूर रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा, है ना। तो आज की क्लास को फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि रेड्यूसिबिलिटी जो टॉपिक है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज एक नए टॉपिक के साथ में हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिसिटी। क्या नाम है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। ठीक है, जैसा कि हर लेक्चर में मैं बोलती हूँ कॉपी पेन लेके बैठना, तो आज भी मैं बोलूँगी कि कॉपी पेन लेके बैठना और अपना जो है नोट्स भी साथ साथ में बनाते हुए चलना। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स होता क्या है, इसका पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में यदि हम बात करें तो एफ क्या है? लेट एफ बी अ फील्ड। बिल्कुल ठीक है, हमें भी पता है कि एफ क्या है? फील्ड है। ठीक, और हम बोल रहे हैं, इससे पहले हमने पॉलिनोमियल टॉपिक किया है तो बस वैसा ही है। लेट पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल। बिल्कुल ठीक है कि ये पॉलिनोमियल भी हो गया। फिर हम बोल रहे हैं कि लेट के बी एन एक्सटेंशन। अभी एक्सटेंशन वाला कहाँ से आया, हमने पढ़ा है, ठीक है। नहीं याद है तो बिल्कुल कॉपी में जाइए, देखिए एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। देन ए बिलोंग्स टू, देन ए बिलोंग्स टू के इज said to be, is said to be root of px, root of px of multiplicity of multiplicity of multiplicity m। if क्या, if x माइनस a का पावर m है, डिवाइड, ये एक लाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइड, है ना। m को थोड़ा सा अच्छे से बनाओ या फिर नेक्स्ट पेज में लिखते हो, समझाऊंगी, टेंशन मत लेना। डेफिनेशन पहले नोट डाउन कर लो, समझाऊंगी मैं, है ना। इसको x माइनस ए का पावर m डिवाइड पी एक्स, बट x माइनस ए उसका पावर क्या है? m प्लस 1 डज नॉट डिवाइड पी एक्स, डज नॉट डिवाइड पी एक्स। अ रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, आगे लिखिएगा, अ रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1, a root of multiplicity 1 is called the simple root, is called the simple root। ठीक है, नोट पॉइंट में भी डाल दीजिएगा, तो नोट पॉइंट यहाँ पे अलग से मैं ही लिख देती हूँ। A root of multiplicity 1 is called a simple root। क्या बोला गया कि f नाम का कोई फील्ड है, बिल्कुल ठीक है, f नाम का कोई फील्ड है, उसमें आगे डिफाइन किया गया है कि px क्या है? कोई पॉलिनोमियल है। पेन का कलर चेंज करते हो जिसे अंडरलाइन करते बने। f नाम का कोई फील्ड है और px नाम का कोई पॉलिनोमियल है। के को बोला गया कि ये एक्सटेंशन है किसका? फील्ड f का। कि यदि एक्सटेंशन है फील्ड f का, तो हमने अपनी पिछली क्लास में फील्ड एक्सटेंशन पढ़ा हुआ है। पढ़ा है क्या? ये बिल्कुल पढ़ा हुआ है अपनी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फील्ड एक्सटेंशन होता है क्या। फील्ड एक्सटेंशन ये होता है, एक मिनट में आप लोगों को बताऊंगी कि फील्ड एक्सटेंशन और फाइनाइट एक्सटेंशन हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि के को हम फील्ड एक्सटेंशन बोलेंगे f का, कब? जब f जो है k में कंटेन होगा,
जब f k में कंटेन होगा यानी कि f k का सब फील्ड होगा तब k कहा जाएगा फील्ड एक्सटेंशन। f का फील्ड एक्सटेंशन है k। ये हमने अपनी पिछली क्लास में देखा हुआ है। यही सेम चीज बोला गया है कि k क्या है, एक्सटेंशन है फील्ड f का, यानी कि f सब फील्ड है k का। देन a बिलोंग्स टू k, a कहाँ बिलोंग कर रहा है, k में बिलोंग कर रहा है। इसको बोला जाएगा कि ये रूट है किसका, px का, और px किस में है, इसमें है। a को हम px का रूट कहेंगे और मल्टीप्लिसिटी क्या है इसकी, m है। कब कब कहा जाएगा, जब x माइनस a का पावर m डिवाइड करेगा px को, लेकिन x माइनस a का पावर m+1 डिवाइड नहीं करेगा px को, डिवाइड नहीं करेगा px को। ठीक है, ये डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, और कुछ मतलब कि आप कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं है। डेफिनेशन है, उसको एज इट इज ऐसे ही समझिए। ठीक है, इससे रिलेटेड थ्योरम भी आते हैं जिसको हमको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, और भी इससे क्या क्या टॉपिक इसके रहते हैं उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं कि एक आखिरकार ये बनेगा कैसे, है ना। चलो इस पर बेस्ड एक थ्योरम कर लेते हैं हम लोग। इस पर बेस्ड एक थ्योरम करते हैं तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मल्टीप्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स, आई होप डेफिनेशन तो समझ में आया होगा कि एफ नाम का कोई फील्ड है, px नाम का कोई पॉलिनोमियल है, और k क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है, यानी कि इज दैन एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड f, इट मींस f इज अ सब फील्ड ऑफ k। तब a नाम का कोई एलिमेंट है जो कि k में बिलोंग कर रहा है, उसको कहा जाएगा कि ये क्या है, रूट है किसका, px का, जो कि px f में है, ऑफ मल्टीप्लिसिटी m इफ x माइनस a। इसको मैं सिंप्लीफाई करके एक बार और बता देती हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको बता रही हूँ मैं कि देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या है कि fx नाम का कोई फील्ड है, ठीक है, k नाम का कोई फील्ड एक्सटेंशन है, यानी कि f जो है k में है, p नाम का कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, p नाम का पॉलिनोमियल कहाँ पे है, fx में है, fx में है। ठीक, a नाम का कोई एलिमेंट k में एग्जिस्ट कर रहा है, px नाम का कोई पॉलिनोमियल fx में एग्जिस्ट कर रहा है। a को कहा जाएगा कि ये रूट है px का मल्टीप्लिसिटी m। कब, जब x माइनस a का पावर m को m डिवाइड कर देगा px को, x माइनस a पावर m डिवाइड px, लेकिन कंडीशन ये होनी है x माइनस a का पावर m+1 नहीं करेगा डिवाइड px को। यदि ये कंडीशन फुलफिल है तो इसका मतलब कि a को कहा जाएगा रूट ऑफ px ऑफ मल्टीप्लिसिटी m। इसका मतलब ये होता है, जो डेफिनेशन जो लिखा है उसको मैंने मैथमेटिकल टर्म में यहाँ पे लिख करके आप लोगों को बता दिया है। ठीक, इस पर बेस्ड हमारा थ्योरम है, तो थ्योरम पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। थ्योरम बोल रहा है लेट fx बिलोंग्स टू, fx बिल्कुल ठीक है, be a non-constant polynomial, then an element alpha of a field extension k is a multiple root of fx if and only if alpha is a common root of fx and f dash x, fx and f dash x। क्या बोला गया कि fx क्या है, कोई नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अल्फा नाम का कोई एलिमेंट है k का, ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल रूट ऑफ fx कहलाएगा। कब,
जब अल्फा इज अ कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। बस नंबर बदल गया, यहाँ पे एफ एक्स आ गया, हमने डेफिनेशन में पी एक्स पढ़ा, यहाँ पे अल्फा आया, हमने डेफिनेशन में ए पढ़ा, और कुछ अंतर नहीं आया है। जो डेफिनेशन में पढ़े हैं वही उसी नाम का ये थ्योरम बेस्ड है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व करना है समझेंगे। इफ एंड ओनली इफ है यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बनेगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ में पार्ट 1 यानी कि एक को मान करके चलेंगे, दूसरे को प्रूव करेंगे, फिर दूसरे को मान के चलेंगे, तो पहले वाले को प्रूव करते हैं। तो हम पहले बोल देते हैं कि एफ एक्स क्या है, ये तो अपने को पता है कि एफ एक्स नाम का कोई नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। पेन का कलर बदल लेती हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। कहीं पे कोई डाउट आए तो बिल्कुल पूछिएगा कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। प्रूफ लेट पार्ट 1 है ना, लेट पार्ट 1 करके लिख देती हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। पार्ट 1 है ना, लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये होता है एफ एक्स बी अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड अल्फा बिलोंग्स टू के is a multiple root of fx। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, यानी कि क्लेम क्या है हमारा कि वो कॉमन रूट है, मल्टीपल रूट है। अल्फा को अभी मान करके चल रहे हैं कि वो मल्टीपल रूट है। तो प्रूफ क्या कर देंगे, हम प्रूफ करेंगे कि अल्फा इज अ कॉमन रूट, इज अ कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। ठीक है, कॉमन रूट है, अभी मल्टीपल रूट मान करके चले, कॉमन रूट प्रूफ करना है, बिल्कुल प्रूफ करते हैं। लेट अल्फा बिलोंग्स टू के इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। डेफिनेशन से जा रहे हैं, है ना, अल्फा बिलोंग्स टू के इज अ रूट ऑफ एफ एक्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी m, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिसिटी m। तो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लिसिटी m है तो हमें सच दैट x माइनस अल्फा, उसमें a था, का पावर m डिवाइड एफ एक्स, पी एक्स की जगह एफ एक्स ले लो, बट x माइनस अल्फा का पावर m प्लस 1 डज नॉट डिवाइड एफ एक्स। बिल्कुल ठीक है, हमें ये पता है कि x माइनस अल्फा का पावर m डिवाइड कर रहा है एफ एक्स को। इसका मतलब डिवाइड करना मतलब क्या होता है, यानी कि रूट एग्जिस्ट कर रही है ना, इसका मतलब यही है। देन देयर एग्जिस्ट gx बिलोंग्स टू एफ एक्स, यानी कि एलिमेंट gx क्या है, देन देयर एग्जिस्ट gx जो कि एलिमेंट किसका, एफ एक्स का ही है। देन देयर एग्जिस्ट gx जो कि क्या है, इज अ रूट ऑफ एफ एक्स, इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब यही हुआ, x माइनस अल्फा का पावर m डिवाइड कर रहा है एफ एक्स को, यानी कि कोई रूट एग्जिस्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए कोई रूट है। ठीक है, कैसा रूट है, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा का पावर m और बगल में gx। इक्वेशन नंबर 1 मान करके चलो। ये कहाँ से आया, रेड्यूसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा, मल्टीप्लिसिटी और रेड्यूसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा का पावर m और gx यहाँ पे आया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कि f डैश x को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि उसको एक बार क्या किए हैं, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको क्या किए, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यानी कि एक बार पहले टर्म को, यानी कि 2 टर्म का आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, a क्रॉस b का, यानी कि 2 एलिमेंट जब रहते हैं
तो वो भी x के एलिमेंट, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि x डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स, है ना। ये वाला आप लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स एक्स वाई वाला इक्वल्स टू ये जो ऊपर लिखा है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, बस वही डिफरेंशिएशन तो लगाना है और क्या करना है ना। तो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले हम लोग एक्स माइनस अल्फा का पावर m कॉमन रखते हैं, यानी कि अभी इसको कांस्टेंट रखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं जी एक्स को, जैसे डिफरेंशिएट किया तो जी डैश एक्स आया। क्यों ऐसा कर रहे हैं देखो, क्योंकि एफ एक्स क्या दिया है हमें आ रही पास में एक्स माइनस अल्फा और m और यहाँ पे जी एक्स, पिछले पेज में यही लिखा हुआ है, देख लीजिए लिखा है बिल्कुल। अब डिफरेंशिएट ही तो किए है ना, प्लस में बीच में प्लस आता है। अब जी एक्स को कॉमन रखेंगे और इसको करेंगे, यानी कि पावर में है तो m आ जाएगा, m x माइनस अल्फा और m माइनस 1, है ना, ठीक है। n x n माइनस 1 फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, बिल्कुल पढ़े ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि तभी तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, है ना, एमएससी कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़े हैं आप लोग। अब ऐसा करेंगे अपन x माइनस अल्फा को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स एक्स माइनस अल्फा को कॉमन कर लिया हमने, जैसे ही कॉमन किए तो यहाँ पे क्या आया, एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पे m माइनस 1 और यहाँ पे जी डैश एक्स प्लस जी एक्स m x माइनस अल्फा, जैसा कि x माइनस अल्फा बाहर है तो यहाँ पे एक और आना चाहिए ना, क्योंकि x माइनस अल्फा तो बाहर हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m माइनस 2। इसको मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया अपने को। हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, ये है इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्या बोलता है, एफ एक्स की वैल्यू x माइनस अल्फा का पावर m और जी एक्स है। यहाँ पे यदि हम अल्फा पुट करें तो यहाँ पे देखो अल्फा करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा 0 और 0 का पावर यहाँ पे क्या है, एनीथिंग डिवाइड, यानी कि यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे जी अल्फा, और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि 0 आया और 0 इंटू एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या आता है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज क्या है, 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो बस वैसे ही कर रहे हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 हुआ। इक्वेशन नंबर 2 में यदि आप यहाँ पे अल्फा ले लो तो अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा, 0, और ये पूरे टर्म में मल्टीप्लिकेशन है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, चाहे वो कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आपका पूरा 0 आ जाएगा। सॉरी, तो फ्रॉम 1 इंटू यदि हम f की वैल्यू अल्फा ले लें तो ये वैल्यू क्या आई, 0, और f डैश अल्फा की भी वैल्यू 0 आई। आपको एक चीज पता चल रहा है कि दोनों की वैल्यू अल्फा पुट करने पे दोनों की वैल्यू सेम आई, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अल्फा क्या है, अल्फा इज अ कॉमन रूट किसका, ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। यही तो प्रूफ करना था ना, दिस इज पार्ट 1, दिस इज क्या है, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द थ्योरम। ये पार्ट 1 हमारा प्रूव हो गया कि ये क्या है, कॉमन रूट है किसका, एफ एक्स का, क्या चीज, अल्फा कॉमन रूट है किसका, एफ एक्स का और एफ डैश एक्स का। बातें क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक। अब हम मान करके चलेंगे कि अल्फा कॉमन रूट है एफ एक्स और एफ डैश एक्स का, और हम प्रूव कर देंगे कि अल्फा क्या है, मल्टीपल रूट है, अल्फा क्या है, मल्टीपल रूट है एफ एक्स का। ठीक, बातें समझ में आई। तो पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं हम लोग। पार्ट 2 में हम मान करके चलेंगे कि अल्फा लेट, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, के में, फील्ड एक्सटेंशन में, लेट अल्फा, सॉरी मैंने एफ लिख दिया गलती से, फील्ड एक्सटेंशन लिखने के चक्कर में, है ना। लेट अल्फा बिलोंग्स टू के, यानी कि इज एन एलिमेंट ऑफ अ फील्ड एक्सटेंशन अल्फा। हम मानकर के चल रहे हैं अल्फा बी अ कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स
क्लेम क्या है हमारा, क्लेम क्या है, यानी कि प्रूफ क्या करना है, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू के इज अ मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स, ये प्रूफ कर देना है। हम मान करके चलें कॉमन रूट है, प्रूफ करेंगे मल्टीपल रूट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करना है अपने को। हम मान करके चल रहे हैं लेट अल्फा बिलोंग्स टू के is a root of fx, is a root of fx of multiplicity, is a root of fx of multiplicity m, of multiplicity m, और m की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 1 मान करके चल रहे हैं, हम चल रहे हैं अपने से, ऑफ मल्टीप्लिसिटी m, हम इसको मान करके चलें, क्या हम इसको मान करके चलें कि m की वैल्यू क्या है, m है, बिल्कुल ठीक है, m की वैल्यू हम 1 मान करके चले हैं। ठीक, जब तो मल्टीप्लिसिटी का अब क्या लगेगा, नियम लगेगा, तो देन जैसे ये होता है देन x माइनस अल्फा का पावर m किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे fx को, जैसे ये मल्टीप्लिसिटी का रूल लगा, पावर क्या है, m है, और m की वैल्यू क्या है, 1 है, m की वैल्यू क्या है, here m इक्वल्स टू 1, therefore x माइनस अल्फा डिवाइड कर रहा है fx को। ठीक है, कैसा, और ऐसा डिवाइड किया कि सच डेट देयर एग्जिस्ट gx दैट बिलोंग्स टू fx, ऐसा ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि gx नाम का है सच डेट fx क्या हो जाएगा, fx इक्वल्स टू x माइनस अल्फा और gx, यानी कि पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो, अब इसका f डैश x निकालो, f डैश x निकालोगे तो एक बार x माइनस अल्फा को कॉमन रख के एक बार g डैश x करोगे, फिर प्लस में लाओगे, यहाँ पे तो 1 है तो कुछ आएगा नहीं, तो x माइनस अल्फा ही आएगा, x माइनस अल्फा आया। अब यहाँ पे यदि इसको इक्वेशन नंबर 4 मानो, अब देखो यहाँ पे अल्फा रखो तो ये अल्फा हो गया, अल्फा माइनस अल्फा 0, यहाँ पे अल्फा रखो तो वैल्यू क्या आई आपकी, यहाँ पे अल्फा जैसी रखिए तो अल्फा माइनस अल्फा जी डैश अल्फा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वैल्यू मैंने कुछ यहाँ पे गलत किया, हाँ तो बताओ, आप बताए भी नहीं, क्या नहीं बताए आप लोग, हालांकि लाइव क्लास है नहीं, लेकिन जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो x माइनस अल्फा gx है, तो gx को तो कर लिया ना मैंने, gx दोबारा लिख दिया था, है ना, तो gx अब कॉमन रहेगा, अब इसको वो करेंगे तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो gx बस बचा हमारे पास, gx बस बचा। अब अल्फा देखो, अल्फा माइनस अल्फा 0, यानी कि ये टर्म पूरा 0, लेकिन यहाँ पे तो g अल्फा आएगा क्योंकि x की वैल्यू अल्फा है, तो हम बोलेंगे क्या, फ्रॉम 3 and 4 f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 और f डैश अल्फा इक्वल्स टू g अल्फा, यानी कि अपने को ये पता चला कि ये जो है यहाँ पे अपने को क्या मिला, अपने को एक में 0 मिला, एक में g अल्फा मिला, तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर, यानी कि डिग्री 0 होनी चाहिए, याद करो दोनों 0 हो जाता तो रेड्यूसिबल नहीं होता, जब दोनों 0 हो जाता तो वैल्यू उसमें क्या था, एक नॉन 0 होना चाहिए ना, दोनों में से कोई सा एक, हमने किस में पढ़ा, रेड्यूसिबिलिटी में पढ़ा, तो यहाँ से अपने को क्लियर हुआ देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू के इज अ मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मान करके कि वो कॉमन रूट था, प्रूफ क्या कर दिया कि इज अ मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द थ्योरम, और यहाँ पे जैसे ये पार्ट 2 प्रूव हुआ तो यहाँ पे थ्योरम भी आपका प्रूव हो गया। मान करके चले कि वो मल्टीपल था, प्रूफ कर दिया कॉमन, मान करके चले कि कॉमन है तो प्रूफ कर दिया मल्टीपल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोगों को चीजें समझ में आई? ठीक, यदि समझ में आया हो तो अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, वो भी इसका लाभ ले सके। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने अपना समय दिया, आप लेक्चर सुन रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि लेक्चर सुन करके आप अपने जीवन में सफल भी होइए और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। नमः शिवाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।